साथियों, मैं सुमन कुमार उमराव ग्राम द्वारिकापुर जट फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज सुबह के 8 बजे हैं। 25 जनवरी 2025 है और सूरज देवता आज बढ़िया भीनी भीनी हल्की सी गर्माहट लिए हुए हैं। वातावरण स्वच्छ है और जो वॉकिंग के लिए और टहलने के लिए बहुत बेहतरीन है और चारों तरफ फसलें खिलखिलाती हुई अपने विकास की ओर प्रबल हैं। और मैं आज राजनीति के बारे में न बताकर एक सोशल जो फरेब हो रहा है उसके बारे में कुछ चिंतन करना चाहता हूँ। मैं देश के नव युवक एवं नव युवतियों को थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में साइबर क्राइम और सोशल मीडिया में ऐसे अश्लील वीडियो और फरेब चल रहा है जिससे आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सिर्फ नवयुवक एवं नवयुवतियों के ही नहीं, सभी एज के मध्यम वर्ग के बुजुर्ग लोगों सबों को सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया को एक गंदे लोग और भ्रष्टाचारी लोग, फरेब करने वाले लोग और भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाने वाले लोग इसमें बहुत तेज़ी से जुड़ जाते हैं। और ये प्रकृति का नियम भी है, जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ उसके पीछे क्या आगे चलने की बात करती हैं कि वो वहाँ पे स्थान जमा नहीं पाया है और ये लोग पहले अपना टेंट गाल देते हैं। तो यही चीज़ है कि सोशल जो मीडिया में एक गलत ढंग से पैसा कमाने वाले लोग हैं वो इसका उपयोग कर रहे हैं। अश्लील चित्र के माध्यम से लोगों को बरगला रहे हैं, बच्चे बच्चियों को एक अश्लीलता की ओर अग्रसित कर रहे हैं। और फरेब तो इस तरह का चल रहा है कि हद तो उस समय हो गई जब मैं देखा कि एक जियो कंपनी का रिचार्ज था 899 में एक साल के लिए बुक कर रहा था, वो आज के लिए है और इसी समय के लिए है, आपके लिए ही है। इस तरह का जब अंदर देखा तो उसमें दिया था कि वो सिर्फ एक महीने के लिए है। तो इस तरह से लोग जो बिना देखे सुने उसकी गहराई जाने और इस तरह से बड़े कदम उठा लेते हैं तो उनको हानि का लाभ की जगह हानि ही उठानी पड़ती है। तो ये ज़्यादातर 10 साल से 30 साल के बच्चे बच्चियाँ ज़्यादा अग्रसित रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इतनी भावुकता होती है, इतना एक उत्तेजना होती है, इतना एक जोशीलापन होता है कि वो जोश में अपना एक होश गंवा देते हैं और सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और वो पूरी जानकारी नहीं लेना चाहते और अधूरी जानकारी के माध्यम से इस तरह के कार्य अपना लेते हैं और हानि का सामना करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन होता है और निराशा लगती है और परेशान होते हैं। और इस तरह की गतिविधियाँ लाभ पाने के लिए एक मध्यम वर्ग गरीब आदमी ही रहता है कि चलो हमारी गरीबी में थोड़ा सा कोई अच्छा चीज़ मिल रहा है तो उसको मैं कर लेता हूँ। और इसी का फ़ायदा उठा के कंपनियाँ और फरेब लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें मैं कंपनियों से भी बड़ा विनती करना चाहूँगा कि आप लोग भी एक नियम बनाइए कि इस तरह जब तक प्रमाणित न हो, तब तक वो तर्क संगत न हो, तब तक वो कोई सही चीज़ न परोस रहे हों, तब तक आप उसको प्रमाण न दें और उसको सोशल के माध्यम से जनता के बीच परोसें भी नहीं। तो इस तरह से उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, सारे देशवासियों को तो ध्यान देने की आवश्यकता ही है। और इसी तरह एक आज तक के चैनल की जो एंकर हैं अंजना ओम कश्यप या अन्य लोग और रवीश जैसे, जिनको मैं बहुत बड़ा फॉलोअर था, बहुत बड़ा उनके विचारों को अनुयायी था और उनको बहुत दिल से मानता था, उनको सहारा लेके दवा कंपनियां उनका एक वीडियो बनाती हैं। उस वीडियो के माध्यम से उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके और सारे जो अच्छी बातें होती हैं जो कि 5 दिन में आपका गठिया सही होगा और 10 दिन में आपका बीपी जड़ से सही हो जाएगा, इस तरह की बातें कह के इतना रिकॉर्डिंग का लेके बाद में अपना प्रोग्राम पूरा चलाती हैं और पूरा इतिहास उनको दिखाती हैं। इसके बाद ऑर्डर के माध्यम से घर भेजने की दवा बात करती हैं।
तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं एक छलावा ही तो हो रहा है। तो ये जो फरेब करने वाले लोग हैं, तो जो सोशल मीडिया में लाइक कमेंट जिनके ज़्यादा हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिनको सम्मान देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं देश के अंदर, उन्हीं को लेके उन्हीं को मोहरा बनाकर और अपना फरेब शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोग्रामों को देखने में जनता को भी जागरूक होना चाहिए, और ये जो सोशल नेटवर्क है इनको भी जागरूक होना चाहिए। ऐतिहासिक एहतियात के तहत देश के एक कानून व्यवस्था को भी इस तरह पर रोक लगाना चाहिए और पाबंदी करना चाहिए कि जिससे देश का ये कोई भी इंसान ये फरेब के माध्यम से डसा ना जाए और उसको हानि लाभ की जगह हानि ना मिले और कहीं सताया ना जाए। क्योंकि आम आदमी वैसे अर्थ से परेशान होता है, और अर्थ परेशान होने के बावजूद भी उसको हर जगह हर कार्यक्रम के माध्यम से उनको सताया जाता है। उनके पैसा और धन को और समय को सबको बर्बाद कर दिया जाता है, परेशान को और परेशान किया जाता है। कितनी दुख की बात है। और इस चीज़ को समझते हुए मेरा विनती है कि नवयुवक युवक और युवतियों को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक रहें, जागरूक रहेंगे तो लाभ की जगह हानि नहीं मिलेगी, नहीं तो समय हर कदम पर कांटा बिछा हुआ है। और मैं आज राजनीति की इसलिए बात नहीं करना चाहता हूँ कि राजनीति की जो दिशा और दशा भटकी हुई है, और ये पार्टियां सब अपना विस्तारीकरण की नीति के माध्यम से ये हर साम दाम दंड अपनाती हैं, और आपके लिए नहीं लड़ती हैं, आपके लिए राजनेता नहीं बनते। वो सिर्फ अपना और अपने ऑफिसरों का, अपने परिवार, अपने सगे लोगों का, और जिनके माध्यम से ये अरबपति खरबपति बन पाएंगे, उनको सहारा लेके ये लोग काम करते हैं। इनका कोई अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। ये सब फालतू की इनके एजेंडे होते हैं, इनके स्वयं के एक विचार होते हैं कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा, वो करूँगा। सारे लोग अत्यधिक टैक्स लाद कर जीवन का, एक आम आदमी के जीवन का 50% तो टैक्स में कहीं ना कहीं घुमा के ले लेते हैं। अंततः उसको बीमारी हुई या कुछ और काम करना हुआ, एक आवश्यक काम करना हुआ, तो वो पूरी कमाई का पूरा उसी में लग जाता है। उनकी जीवन धीरे धीरे उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। ये हकीकतें। तो इनके बारे में तो कुछ कहना बेकार ही है राजनीति के बारे में, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये हो जाता है कि भाई किसको लाइक करें, किसको चाहें, किसको वोट दें। तो बस एक ही एक ऑप्शन बचता है कि जो देश में सबसे कम भ्रष्ट पार्टी हो उसको वोट कर दो। वही हम लोग भी फॉलो करते हैं, वही हम भी कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की इनकी ये कभी भी काम की बात नहीं करेंगे, ना कभी विकास की बात करेंगे। ये सब के एजेंडा वो जोड़ते हैं जिसमें डायरेक्ट पब्लिक को थोड़ा सा प्रभावित हो जाए या लाभ मिल जाए और वोट हमें मिल जाए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएं। तो इस तरह की बातों में तो हटाइए, लेकिन आप लोगों सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि तमाम सारा ऐसा साइबर क्राइम हो रहा है और सोशल मीडिया में इस तरह के काम हो रहे हैं, ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कि हकीकत और कुछ होती है। लोग दूसरों के वीडियो, दूसरे के कोई प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में डाल के करके लाइक कमेंट और फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। फॉलोअर और लाइक कमेंट बढ़ाने की होड़ में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी पार्टियां और जनता के जो जागरूक लड़के लड़कियां हैं, वो ये सब बढ़ाने के लिए भी इस तरह का काम करते हैं। तो ये सब इस तरह का है। तो असलियत ये है कि आप जागरूक हों और सोशल जो माध्यम है इसको एक सीमित दायरे से ही उसको अपने जेहन में रखें। और जो भी कोई अगर अर्थ के पक्ष में कोई बात करनी हो तो उसको बहुत सोच समझ के देखें और समझें, तभी सही रहेगा। नहीं तो आपका अर्थ लाभ की जगह हानि हो जाता है। तो अब और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और ये परेशानियाँ तो हर कदम में हैं और हर कदम आपको फूंक फूंक कर रखना है और किसी तेज़ी से किसी कार्य में नहीं लगना है। क्योंकि जो लोग तेज़ी से किसी कार्य में लग जाते हैं कि वो अभी थोड़े समय के लिए है और आपके लिए हो गया है और करवा लो, नहीं तो वो समय निकल जाएगा, वही निकल जाएगा, ऐसा करके वो आपको उसमें प्रवेश दिलाते हैं। प्रवेश के माध्यम से आपको वहाँ पर उतना पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं, बाद में आपको हानि मिलती है।
तो ये सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ये समझ लीजिए कि सोशल नेटवर्क में फ़रेब और जालसाजी और धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सोच समझ के ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये सैद्धांतिक नियम है, ये एक सांसारिक एक व्यवस्था है कि जहाँ अच्छे लोग कोई अपना एक अच्छा व्यवस्थापन करते हैं, अच्छा चीज़ बनाते हैं, वहाँ नालायक लोग पहले पहुँच जाते हैं और अच्छाई का सहारा लेके अपनी कुटिया पहले बना लेते हैं। और उसी का सहारा ले लेके ये हर चीज़ों में होता है, हर विभागों में होता है। तो हर चीज़ में समझने के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें, जागरूक रहें। सोशल नेटवर्क का उतना ही उपयोग करें जो आपके लिए समय और अवस्था के हिसाब से सही हो। ज़्यादा इसमें समय भी न दें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लड़के लड़कियां उसके बिना जी नहीं पाते, उसके मोबाइल के बिना रहना उनका मुश्किल हो गया, इतना आवश्यक अंग बन गया है। जैसे एक मित्र होता है कि मित्र के बिना बड़ी बेचैनी रहती है, बिना मिले एक 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 दिमाग में एक उत्खलन बना रहता है, एक दिमाग में एक चिंता और एक उस तरह का एक अशांत मन बना रहता है। उसी तरह ये मोबाइल हो गया है, और बिना मोबाइल के लोग जी नहीं पाते हैं। इसलिए ठीक है, जो भी है इसका उपयोग करें और लाभ के लिए होता है, लेकिन सतर्क रहें, जागरूक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। सभी देशवासियों को सादर नमन, वंदन। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।